जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की आज की एक क्लास शायद इस सेशन की अंतिम क्लास होगी। बीए बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आ गए हैं और बिल्कुल एक मॉडल पेपर रहेगा। जिस स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप वो पढ़ के चले जाते हैं तो भाई साहब बेड़ा पार हो जाएगा आपका, है ना। अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो फिर नैया पार लगना मुझे लगता है मुश्किल हो सकती है। 2024-25 में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भाई साहब खासकर आपके थर्ड सेमेस्टर को ध्यान में रख करके हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। बताना चाहेंगे ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएं। चलिएगा, बात करेंगे मॉडल पेपर की। लिखित पेपर इसका होगा, आप सब एक चीज़ माइंड में सेट कर लो, है ना। मॉडल पेपर 2024-25 की बात करेंगे तो टाइम जो है वो 2 घंटे का रहता है, सबको पता है। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का पेपर जो है होता है। चलेगा, सेक्शन ए से लेके सेक्शन बी और सी सब समझेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बेसिकली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, हमने सारा कुछ एनालाइज किया है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने आप तक डाले हैं, देखेंगे आप एक बार। सेक्शन ए की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 7 अंकों का होगा। इस तरह से यहाँ पे 35 अंक जो है आपके कवर हो जाते हैं। चलेंगे, अब जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 करने होते हैं, उनमें जो 10 पूछे जाएंगे उनकी अगर हम बात करें तो 10 में से कोशिश ये है भाई साहब कि 5 और 6 क्वेश्चन अपनी इसी क्लास से आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 5 तो आपको करना ही है। देखेंगे, अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाना है। देखो, एक बात और हम सिंपल सी बता दें यार, हमने पूरी 6 यूनिट, डिजिटल मार्केटिंग में 6 यूनिट है ना, तो पूरी 6 यूनिट को हमने पढ़ा दिया है। पर बड़ी बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट एकदम बनी हुई है ना। एक वीडियो जो है अगर आपकी देखा जाए तो एवरेज 15 से 20 मिनट की है, कोई कोई 10 मिनट की भी है। तो एक क्लास में एक यूनिट को हमने कंप्लीट भी किया है। तो 15 से 20 मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 अगर आप देखने बैठेंगे भी, है ना, 6 क्लास अगर आप देखने बैठेंगे तो 1 सवा घंटे में आपकी सारी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, एक से बड़ी हद में मान लेता हूँ कि 1 से 1.5 घंटा मान लो आपको लग गया, तो इतने में ही जो है आपका काम हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी भाई साहब। देख लीजिएगा, है ना। और बस एकदम अपने भरोसे जाओ, क्या ही किसी चीज़ का टेंशन है। देखेंगे यहाँ पे, समझ लो एक बार। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तीसरे की बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के 4 P क्या हैं, है ना। सब कुछ हमने उस क्लास में पढ़ाया है ना। चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही में जो लिंक है वो हम टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं, ज्वाइन वहाँ भी कर लें। शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों को, बेचारे वो भी परेशान हो रहे होंगे, है ना। चलेंगे, किसी की अगर आप हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी करते हैं हेल्प, है ना। चलेंगे यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अवधारणा स्पष्ट करनी है, खोज और जनक सहित जो है वो स्पष्टीकरण आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग की क्या अवधारणा होती है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ का, एक्सप्लोरिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप सब बहुत अच्छे से, है ना, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इग्नोर कतई ना करें। 5 नंबर का है, क्राउड सोर्सिंग से आपका क्या आशय है, क्या क्या होती है भाई क्राउड सोर्सिंग। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्किप नहीं कर सकते। बाउचर मार्केटिंग क्या है ना। बाउचर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलेंगे, माइक्रो ब्लॉगिंग से आपका क्या तात्पर्य है और माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में जो ट्विटर काम करता है वो कैसे काम करता है ना। माइक्रो पोस्ट क्या है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो इन क्वेश्चन को आप चाहे तो गूगल से पढ़ लें, है ना, या फिर कहीं से भी पढ़ लें, किसी सीरीज से जहां से आप पढ़ सकें, या आप चाहें तो 1 सवा घंटे में मेरी क्लासेस को खत्म कर लें, ठीक है। तो वहां से आपका काम हो जाएगा। सारे जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, पूरी जान लगा दी थी भाई साहब आपको समझाने में, क्या ही बात कर रहे हैं आप। चलेंगे, बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की, गूगल एडवर्ड का डिजिटल मार्केटिंग में क्या योगदान है। तो भाई साहब, है कि नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि गूगल एडवर्ड किस तरह से काम करता है डिजिटल मार्केटिंग में। 9 नंबर के प्रश्न की बात करूं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से आपका क्या आशय है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 10 नंबर का है, सर्वे क्या है, फॉर्म क्या है, और इस पर आपको जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को दिया जा सकता है। शॉर्ट में रहेगा, 7 नंबर का एक शॉर्ट आता है, तो इसको शॉर्ट को भी हल्के में ना ले, है ना। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। सेक्शन बी की चलिएगा हम बात करेंगे अगर, तो यहाँ क्या होता है कि 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं और 10-10 नंबर के क्या होते हैं, दोनों प्रश्न होते हैं। टोटल यहाँ से 20 नंबर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को फास्ट वीडियो लग रही हो, भाई साहब टाइम आपके पास कम है ना, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट बनाते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की, डिसेबिलिटी वेब एक्सेस किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में सहायक है, किस तरह से ये योगदान देता है डिसेबिलिटी वेब एक्सेस,
है कि नहीं? किन जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए होता है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी हम प्लेलिस्ट की लिंक जो है पिन कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन पेमेंट के महत्व को स्पष्ट करें, है कि नहीं? चलिएगा, ये भी पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड। चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की बात करें, मल्टी संचार चैनल के लाभ और हानियों को आपको स्पष्ट करना है, क्या इससे लाभ है, क्या इसकी हानि है। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें, भारत में डिजिटल मार्केटिंग के इतिहास को आपको स्पष्ट करना है। भाई साहब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, बात करेंगे सेक्शन सी की। देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो 20 नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कोशिश भाई ये है कि आपको लॉन्ग में, है कि नहीं, शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में, लघु, अति लघु और दीर्घ, सब में अपने इसी वीडियो से क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाए और आप मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएँ। भाई साहब बहुत ज़्यादा खुशी हमें होगी, आपसे ज़्यादा तो हमें खुशी होगी, है ना? बताइएगा जरूर कि कितना जो है अपना पेपर यहाँ से फंसा था, है कि नहीं? आदमी उम्मीद कर सकता है, एक उम्मीद लगा सकता है, लेकिन गारंटी लेता हूँ कि भाई कोशिश तो रहेगी कि भाई फंसा दूँ पेपर सीधा सीधा। देखेंगे यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग का आधुनिक युग में क्या स्कोप है कि नहीं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर को भी समझाइए। देखिए, पारंपरिक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सीरीज से पढ़ें, किसी से गूगल से पढ़ें, या मेरी वीडियोस देख लें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग की रणनीति को स्पष्ट कीजिए। भाई बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। रणनीति क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, प्लानिंग क्या रहती है, डिजिटल मार्केटिंग के जो योजना के चरण है उनको स्पष्ट करना है। लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। देखेंगे, सर्च मार्केटिंग, डिस्प्ले मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग क्या है, आपको इसका क्या करना है, तात्पर्य बताना है और भाई साहब इन सबको लिखना है कि क्या क्या है। हो सकता है मेरे वर्ड्स थोड़े मैच ना करें, लेकिन आपको ये सीधा सीधा वहाँ पे देखने को मिल जाए, भाई ऐसी उम्मीद मेरी रहेगी, है ना? चौथे क्वेश्चन की बात करें, भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इसमें ऑडियो वीडियो मार्केटिंग से जो है इसका क्या योगदान रहता है, इसको स्पष्ट आपको करना है। ईमेल मार्केटिंग से आपका क्या आशय है, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया है कि नहीं, ये शॉर्ट का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इन पर जो है बिल्कुल फोकस जरूर बनाइएगा। साथ ही में हम आपको कुछ बातें बताएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, उन सारी क्लासेस को आपको देखना है, प्लेलिस्ट एकदम बनी है। BU झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासेस आपको देते हैं। चलेंगे, देखिएगा 6 यूनिट को भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, है कि नहीं? इसी तरह से 6, 5 और 4 की बात करें या 3 यूनिट की बात करें, सारी यूनिट्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं, सारी चाहें तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने 1-2 यूनिट की वीडियोज़ देखी हैं, बाकी 4-5 की नहीं देखी, तो भाई सारी देख लो, है कि नहीं? आपका काम हो जाएगा। सभी यूनिट की जो क्लासेस हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं। यार लाइक जरूर कर दो क्लास को, है ना? बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक वीडियोज़ बनाने में और पूरा कोर्स आपको पढ़ाने में, तो आपका एक लाइक तो मेरे लिए बनता है शायद, है ना? तो एक लाइक कर दो और कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख दो कि भाई क्लासेस लगती कैसी हैं और ये क्लास मेरी कैसी लगी, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं परिवार पर, कर लो, हम आपके काम आएंगे 3 साल। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।